नमस्कार साथियों, आज मुझे कुछ फ़ोन्स आए थे। वही एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के बारे लोग ने फ़ोन कर रहे थे और मेरे अंदर एक बहुत ही गुस्सा आ गया था। और वो गुस्सा क्यों, आपको बताती हूँ मैं। आपको शायद पता होगा या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में बात डालना चाहती हूँ। तकरीबन 60,000 स्टूडेंट्स आज के तारीख में दुविधा में है, वो दर्द में है, वो इस दर्द और दुविधा में जी रहे हैं कि 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट एसएससी जीडी स्टूडेंट्स आज दिन तक उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिली है। और इस बात का मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा था, वो रोने लग गए मैं कि मैडम हमारा तो ओवर एज हो रहा है। ओवर एज होने के कारण वो अपने माता पिता को नहीं बता पा रहे कि सरकार हमें जॉइनिंग लेटर क्यों नहीं दे रहे। जाहिर सी बात है, 2018 में उन्होंने एग्ज़ाम दी और वो एग्ज़ाम पास हो गए। पास होने के बाद उन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट लिया, फ़िज़िकल टेस्ट में पास हो गए, फिर मेडिकल टेस्ट लिया, उसमें भी पास हो गए। इन सारे स्टेजेस में गुज़रने के बाद आज दिन तक, आज 2021 है, आज दिन तक उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है। वो इस कन्फ्यूजन माइंड में जी रहे हैं, एक बहुत ही कन्फ्यूजन माइंड में कि किस तरह से अपने माता पिता को बताएं कि ओवर एज होने के कारण उनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है किसी को, और किसी को एज भी कम है लेकिन अब तक उनका जॉइनिंग लेटर भी नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों इनको जॉइनिंग लेटर नहीं मिला है? मेरे माइंड में और एक बात है कि कौन है ये एसएससी, क्या है ये एसएससी जीडी। मैं आज आपको बताने जा रहे वाली हूँ एसएससी जीडी क्या है। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते थे। वो उनका वहीं पर उनका जॉब देख रहे थे और पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है, किसके अंडर क्या क्या है आता है, इसके अंडर क्या क्या आता है, जैसे कि असम राइफल हुआ, एनआईए हुआ, सीआरपीएफ हुआ या सीएपीएफ है, ये सारा इनके अंडर आता है। अभी आप तो जानते हो कि हम जैसे जो धनवान परिवार लोग हैं उनके बच्चे तो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स तो नहीं बनेंगे या पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन नहीं करेंगे, देश का रक्षा करने के लिए बॉर्डर्स पे नहीं तैनात रहेंगे। या कहते हैं ना, बड़े परिवार मतलब जैसे कि जो विलास में रहते हैं या हाई राइज सोसाइटीज़ में रहते हैं या बड़े से बंगलोज में रहते हैं या पॉश एरियाज़ में रहते हैं या पॉश गाड़ियाँ में घूमते हैं या उनकी जो स्टेटस है एकदम हाई फंडा स्टेटस, हाई लेवल सोसाइटीज़ के स्टेटस, उनके बच्चे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन नहीं करते हैं ना। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन ज्वाइन करता है? ये वो बच्चे हैं जिनके परिवार में बहुत ही छोटे परिवार से आते हैं ये लोग। ये जो बच्चे हैं ये अत्यंत एकदम सीधे साधे परिवार से बिलोंग करते हैं। कहीं किसान होंगे, कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, बहुत ही अत्यंत सीधे परिवार से हैं। ये कोई हाई फाई फंडा फैमिलीज़ नहीं हैं या हाई राइज या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते वाले परिवार में से नहीं ज्वाइन होते। अत्यंत सीधे परिवार से हैं ये बच्चे लोग जो एसएससी जीडी स्टूडेंट्स बनते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे देश का रक्षा करना चाहते हैं, ताकि आप हम सारे मिनिस्टर्स, सारे लोग इस भारत देश के जितने भी सिटीजन्स हैं वो सुरक्षित रहे अपने घरों में। और इनके परिवार जो सीधे साधे परिवार है, जो एकदम अब जैसे कहा मैंने एकदम पिछले गांव से आते हैं ये परिवार सारे जन,
इनके एक सपना होता है कि हम भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे बच्चे लड़का हो या लड़की हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करें। इनका एक छोटा सा सपना है और ये सपना इन बच्चों ने देखा है। एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट फिजिकल फिट कैंडिडेट्स, क्या गलती है इनकी कि यहाँ तक उन्होंने अपना सफ़र तय किया है। 2018 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, परीक्षा दी है। उसके बाद हुआ फिज़िकल टेस्ट पास, मेडिकल टेस्ट पास, ये सारे स्टेजेस पास होके आज है 2021, यानी इनके ज़िंदगी का 3 गोल्डन ईयर्स, 3 गोल्डन पीरियड ख़त्म हो गई है। अब जाहिर सी बात है इनका एज बढ़ता ही जाएगा, ओवर एज भी होता ही जाएगा। कभी किसी का ज़िंदगी में आपने सुना है एज घटते हुए? नहीं ना, बढ़ते ही जा रही है। तो अब ये भी इनके माइंड में कन्फ्यूजन है अभी कि क्या हो रहा है उनके साथ में, किस हालात से गुज़र रहे हैं ये लोग, सारा कुछ। अब ये जो इनके मेंटल कन्फ्यूजन है कि इस मेंटल कन्फ्यूजन से इनको कई बच्चे लोग मैंने सुना है कि गलत रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है। क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? कहाँ ये 2018 स्टूडेंट्स मेडिकल फिट एसएससी जीडी स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स है? आज उनके बीच में कितने लोग सुसाइड किए हुए हैं, कई लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, क्योंकि 3 साल इंतज़ार कर रहे, सरकार के तरफ आंखें बिछा के रखे हैं कि सरकार कब दरवाज़ा खोलेंगे और कब गृह मंत्री बाहर आके इनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ये सिर्फ गृह मंत्री के दरवाजे पर नज़र बिछाए रखे हैं कि गृह मंत्री कब दरवाज़ा खोलेंगे, कब इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। क्या इनकी गलती है ये? आप मुझे बताइए, क्या सही है क्या गलत है? इन्होंने जो मेहनत की है, ये चाहते हैं अपना देश का रक्षा करने के लिए, और ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री के हाथों में है। एक बात और कहना चाहती हूँ, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने और उनके टीम ने कहा आत्मनिर्भर बनो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इनमें लड़कियां भी है, लड़कियां कहती है कि मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम बेटी है, आपके देश के बेटी हैं, हम पढ़े हैं, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनाने वाले गृह मंत्री जी अभी तक हमें जॉइनिंग लेटर नहीं दिया है। हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? मैं माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को आत्मनिर्भर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है, आप ही के हाथों में है। आपका एक हस्ताक्षर उनका जीवन बदल देगा और उनको आत्मनिर्भर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। और आज मेरे पास एक वीडियो आया हुआ है महाराष्ट्र से। चलिए हम देखते हैं उस वीडियो को और सुनते हैं एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट की आवाज़। मेरा नाम नीलेश मौर्य है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। एसएससी जीडी 2018 का कैंडिडेट हूँ मैं। लगातार हमने 2-2.5 महीने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया और ज्वाइनिंग की मांग की। इतने दिन सरकार से ज्वाइनिंग की मांग करके भी सरकार ने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की, हमारी कौन सी बात नहीं सुनी। इसका हमें बहुत से खेद होता है। हम रिटर्न
फिजिकल और मेडिकल पास है। सीएपीएफ में जाने के लिए जो भी पैरामीटर होते हैं हमने सब पास करे है। फिर भी सरकार ने हमें फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया है। अभी फिलहाल सीएपीएफ में 1,11,000 पद खाली है और हम सब 55,000 जो कैंडिडेट है फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि हमें ज्वाइनिंग दिया जाए। हमारा जो बचपन से वर्दी पहनने का ख्वाब था, देश की सेवा करने का जो सपना था, वो पूरा करें। हम दिल्ली में लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं। सबको हमने मेमोरेंडम दिए हैं, हमारी अभी तक बात किसी ने नहीं सुनी। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं आपकी सभी को रोजगार देंगे, सभी का भवितव्य उज्जवल करेंगे। सर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम गरीब घर के हैं, किसानों के बेटे हैं, और दूसरी बात हम बेरोजगार हैं, हमारे पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है और हम ओवर एज हो चुके हैं। तो मैं बार बार आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सर हमें तुरंत ज्वाइनिंग दीजिए, क्योंकि हम सभी पैरामीटर में पास है, ये हमारा अधिकार है। जब तक आप हमें कोई आश्वासन नहीं देंगे तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट था वो बंद नहीं होगा। आपसे, सरकार से हमें कोई बैर नहीं है, सिर्फ हम अपनी मांग आपके सामने रख रहे हैं। प्लीज़ माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे तरफ देखिए। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत टूट चुके हैं। हमें बस इतनी सी आस है कि आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए और देश का जो स्टूडेंट है आपके दर पर जब तक खड़ा रहेगा, हम आपके दर पर जब तक खड़े रहेंगे जब तक आप हमें ज्वाइनिंग नहीं देंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दीजिए। बस, जय हिंद।